प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का वचन सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए संदेश सुनने से पहले प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। गए रविवार से एक बार तक सारे सप्ताह प्रभु हमको बच्चे आपके उद्धार अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी सहायता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस रविवार के दिन प्रभु हम सभी लोग एक कुछ से तुम्हारे चरणों पर आ रहे हैं प्रभु। तुम्हारा संदेश, तुम्हारा वचन सुनने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। तेरे वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु। गए रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन हमारे आत्मिक जीवन यात्रा में जहाँ जहाँ पर हम चूक गए, हम भटक गए, तेरे वचन के उछालन, वचन का रोशनी में हमारे पापों को हम जांच लेने की, चाल चलन को परीक्षा करने के अनुग्रह दीजिए। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का तेरे दास का सिर कुंडेल कीजिए प्रभु। तेरे ऊंचे वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए हे प्रभु। वचन के द्वारा हमारा मन सुधारा प्रभु, मन फेरो प्रभु। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की इस रविवार की सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, आप सीधा से सीधा वचन में जाएं। देखिए आज का मूल वचन में जाए। प्रकाशित वाक्य किए, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय देखो। आज अपन देखेंगे प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 12 वचन को अपन देखेंगे। देखो पहला अध्याय 12 वचन को देखो, मूल वचन पे। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटों को देखी। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इस वचन को तोड़कर पवित्र आत्मा परमेश्वर आशीर्वाद है, आमीन हालेलुया। देखिए प्रभु में मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य यूहन्ना भक्त, प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर ने, प्रेरित यूहन्ना को परमेश्वर पतमस टप्पू में, पतमस का टप्पू में, ये प्रभु का दिन, प्रभु जी का दिन। प्रभु का दिन का मतलब, प्रभु का दिन 2 प्रकार का होता है। जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन, यीशु मसीह का दूसरा आगमन, वो प्रभु का दिन कहा जाता है। और प्रभु का दिन का मतलब और एक है रविवार। कौन सा है? रविवार। क्यों रविवार? सभी को मालूम है शास्त्रों के द्वारा यीशु मसीह का मृत्यु कब हुआ है? शुक्रवार के दिन हुआ है। और शास्त्रों के द्वारा यीशु मसीह का जी उठना, यीशु मसीह का पुनरुत्थान कब हुआ है? रविवार सवेरे के लिए समय अपन देखते तो मार्क सुसमाचार पत्र में मगदलेनी मरियम और यीशु मसीह का माता जी मरियम और सलोमी, ये 3 लोग कब्र के पास जाते हैं। यीशु मसीह का कब्रस्तान, यीशु मसीह का कब्र के पास, जहाँ पर उसको गाड़ा किया था वहां पर। लेकिन यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह का शरीर को सुगंधदायक, जो सुगंध का तेल लगाने के लिए चलते हैं, सबको मालूम है। वहां पर यीशु मसीह रविवार के सवेरे ये लोग चलने से पहले यीशु मसीह वहां पर से उठकर, यीशु मसीह वहां पर उठकर चले जाते हैं। तब देवदूत ने कहा था, तुम किसको ढूंढ रहे, किसे ढूंढ रहे? हम हमारा प्रेमी नजरेत का, हर एक नजरेत का परमेश्वर यीशु मसीह को हम ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह तो यहाँ नहीं है, उन्होंने जैसा शास्त्रों में बोला गया है, जैसा शास्त्रों में लिखा गया है, उस प्रकार उन्होंने जी उठा है। हालेलुया। देवदूत कहता है। तब वहां से ये लोग लौट जाते हैं, यीशु मसीह का दर्शन पाते। बाद के बाद में प्रेरित 12 लोग, प्रेरित लोग यीशु मसीह का दर्शन पाते, सबको भी मालूम ही है। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान कब उठा है? यीशु मसीह ने रविवार के दिन सवेरे, रविवार के दिन, तो रविवार यीशु मसीह का दिन, प्रभु जी का दिन कहा जाता है।
प्रभु जी का दिन दो है। पहला कौन सा है? यीशु मसीह का दूसरा आगमन। दोबारा यीशु मसीह आने वाला है ना, ये एक फल में जब आखिरी तुरही फूके जाए, जब कलीसिया उड़ जाए बादल में, तो वो प्रभु जी का दिन है। उसी प्रकार रविवार भी प्रभु जी का दिन। तो पतमस का टपू में यूहन्ना को जो दर्शन आया है प्रभु दिन में उन्होंने प्रभु का दर्शन देखा है यूहन्ना। तो कौन सा प्रभु दिन? यीशु मसीह का दूसरा आगमन। नहीं, यीशु मसीह का दूसरा आगमन तो अभी हुआ नहीं। यूहन्ना भी यीशु मसीह का दूसरा आगमन में कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। यीशु मसीह का दूसरा आगमन से पहले यूहन्ना चले जाना है, क्योंकि आज तो वो जिंदा नहीं थे। तो प्रभु जी का दिन नहीं है, वो रविवार का दिन। वहाँ पर संगति करने के लिए यूहन्ना को कोई नहीं, जेल में टापू में चार और पानी, बीच में थोड़ा जगह, कारागार है, जेल में है, टप्पू में, जेल में कोई नहीं है संगति करने के लिए यूहन्ना को। बहुत यूहन्ना के अंदर देखिए इतनी दुख और विचार है यूहन्ना के अंदर। प्रभु जी, मैं तो बाहर थे जब तेरी पुनरुत्थान होने के बाद तो हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दी है, उस अभिषेक के द्वारा हम सेवकाई शुरू की। आज तक बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाए हैं। तेरी महिमा हे प्रभु, तेरी महत्वपूर्णता सब लोगों को प्रचार करे है, लेकिन तेरी सेवकाई के लिए यहाँ पर मैं खरीद हुआ हूँ। खरीद इसका मतलब वहाँ कुछ दोष नहीं, कुछ गलती तो नहीं किया, अपराध तो नहीं किया यूहन्ना ने, लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने से उन्होंने जेल में डाले टप्पू। तो संगति कौन करता है? और उसके ऐसा उन्होंने रोटी तोड़ना कहाँ से हो सकता है? जेल में। तो इसे दुख में है, पवित्र दुख यूहन्ना के मन में है। आज देखिए प्रिय, बहुत लोगों के अंदर ये दुख नहीं है। रविवार आसानी से रविवार को छोड़ देते हैं, रविवार को बहुत आसानी से छोड़ देते हैं। हाँ, ये रविवार नहीं तो अगले रविवार नहीं तो और अगले रविवार, ऐसे छोड़ देते हैं। बहुत बार बताया पवित्र आत्मा परमेश्वर ने, साल को 52 रविवार आते हैं। 52 रविवार बराबर प्रभु की संगति में रहना है और योग्य यीशु मसीह के पवित्र लहू से पाप की क्षमा पाकर, वचन के द्वारा स्नान करके पवित्रता से यीशु मसीह का प्रभु भोजन में भाग लेना जरूरी है। वो प्रभु जी का आज्ञा है, आज्ञा को इनकार नहीं करना। इसलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन में कहा, वे प्रेरितों के शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में लोलीन है लगातार। तब यूहन्ना को आत्मिक दुख में है, तब यूहन्ना को दर्शन आ गया। पतमस टप्पू में यूहन्ना पवित्र दुख से है, विचार से, प्रभु जी मुझे आज संगति नहीं है, मैं क्या करूं? तेरा प्रभु, तेरा मांस और तेरे लहू में मैं नहीं भाग ले सकता हूं, क्योंकि प्रभु मैं सब खरीद हुआ हूँ, या कारागार में हूँ, प्रभु जेल में हूँ, मैं क्या करूँ? प्रभु पवित्र दुख आंसू बहा रहा है। उस प्रभु का दिन, वही इतवार, वही रविवार के दिन दर्शन देखा है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह का मांस और यीशु मसीह का लहू में भाग लेने की योग्यता, वो उत्तम भलाई काम मिस हो गई वरना, लेकिन अब उनको सीधा सीधा प्रभु जी का दर्शन मिल गए। हालेलुया, हालेलुया। कितने ऊंचे दर्शन, कितने ऊंची महिमा में यूहन्ना चल चुके हैं। आज तक अपन नहीं देखे, मैं तो नहीं देखा हूँ यीशु मसीह को अभी तक। प्रियो, प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए तो यहाँ पर यूहन्ना प्रभु जी को देख रहा है। देखने से पहले एक बात सुनाई पड़ा, किनको? यूहन्ना को सुनाई दिया। क्या है? देखिए पहला अध्याय 12। तब मैंने जो मुझसे बोल रहा था, एक दूत ने इनको बोल रहा है, किनको? यूहन्ना को। तो एक दूत ने यूहन्ना को बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। कौन बोल रहा है? ऐसा देखने के लिए मुंह फेरा था। देखो, और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दीवटों को देखी। देखो यहाँ पर यूहन्ना एक यूहन्ना को स्वर्ग में एक आवाज सुने हैं। तो आवाज सुनने के बाद वो देखने के लिए क्या कर रहा है? मुंह फेरा। ऐसा क्या कर लौटे है? क्या कह रहा है? मुंह फेरा। ऐसा मुंह फेरा। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे सबक यहाँ पर सीख सकते हैं। देखिए,
जो प्रभु जी का दर्शन, जो प्रभु जो अपने को जो बोलना चाहते हैं, प्रभु की योजना अपन समझना है, प्रभु के बात जो प्रभु की उत्तम, प्रभु के रास्ते में चाल चलना है वचन के द्वारा, तो पहले अपन फेर लेना, मुंह फेर ले। इसका मतलब यहाँ पर अपना हृदय फेर लेना चाहिए। हालेलुया। क्या? हृदय, अपना मन फेर लेना, यू टर्न, मन फेराओ, मन फेर लेना, मन फेराओ। इब्रानियों के पत्र 12 अध्याय 6वां अध्याय में, हाँ, कलीसियाएं आत्मिक जीवन का नियम में वो एक है, प्रभु में विश्वास, मन फिराओ, एक शिक्षा है, आदि शिक्षा में मन फिराओ एक शिक्षा है। तो देखिए प्रियो, प्रभु जी को, इसका मतलब जो स्वर, जो आवाज, जो संदेश तुम्हें सुन रहा है, हाँ, जो संदेश कहाँ से आ रहा है वो देखने के लिए पहले तो तुम मन फेरना चाहिए। क्या फेरना चाहिए? तो पहले मन फेरना चाहिए। अगर तू जो जगह पर है, जो स्थिति में है, जो जो कहाँ पर तुम हो, जो बुराई में है, जो भलाई में है, जो कठिनता में है, दुख में है, संतोष में, कौन सा भी स्थिति में हो, तुम जो स्थिति में है उस स्थिति से तुम मन फेर लेना, नहीं तो तुम प्रभु जी को या प्रभु का स्वर या प्रभु का दर्शन को नहीं देख सकते। समझ में आई बात? कहाँ पर भी हो, कौन सा स्थिति में हो, whatever is your situation, you have to repent it, how to repent it, your मन फेर लेना चाहिए, then you should listen to the voice of God, then you should see, then you should get the divine vision of Lord। भैया, प्रभु का दर्शन मिलता है जहाँ पर अपन है, वहाँ से मुंह फेर लेना, जो स्थिति पर है। आज बहुत लोग बोलते हैं हम विश्वास नहीं रहता, लेकिन प्रभु काम नहीं कर रहा है पास्टर जी। अरे जो विश्वास में तुम है वो विश्वास सही में है, पहले वो स्थिति से तुम मन फेर लो। हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रभु का जवाब नहीं आ रहा है प्रभु की ओर से। कैसे प्रार्थना कर रहे हैं एक बार जांच लो। क्या तुम्हारी प्रार्थना जो गरीब सुंकरी की प्रार्थना जैसा है, नहीं तो एक धनी व्यक्ति का जैसा है प्रार्थना है? जो सुंकर है, इसका मतलब जो गरीब व्यक्ति आकर प्रार्थना की, हे प्रभु जी, मैं तेरे और मैं दो हाथ उठाकर मेरे मुंह से तेरे बात, मैं तुझसे तेरा नाम पुकारने के लिए मेरे अंदर पवित्रता नहीं है प्रभु, उतना पापी मैं हूँ। ये है वो सुंकरी की प्रार्थना। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो कैसे, किस मन से तुम प्रार्थना कर रहे हो, वो पहले ध्यान करना है, ध्यान देखना, ध्यान रखो, जांच लेना है प्रार्थना कैसे कर रहे। अगर तुम्हारा विश्वास कैसे है, जो काम कर रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो रहा है, तो पहले आप तुम्हारा आत्मिक जीवन के एक बार परीक्षा कर लो। क्या प्रभु जी के योजना, प्रभु जी का उत्तम भलाई के रास्ते में आप है? प्रभु की योजना के अनुसार चलने के लिए तुम यत्न कर रहे, प्रभु जी के लिए तुम तैयार है जो कुछ भी करने के लिए। जैसे सुलेमान, सॉरी, समसोन के जैसा, समसोन के अंदर हमेशा एक ही आग है, समसोन के हृदय में हमेशा एक ही आग, क्या है? मैं कैसे भी फिलिस्ती लोगों को नाश करना, किसी रीति से भी वो लोगों को मारना, फिलिस्ती लोगों को तो खत्म करना, ये समसोन का प्रेरणा है। समसोन का प्रेरणा ये, मैं कैसे भी फिलिस्ती लोगों को नाश करना। और पवित्र आत्मा के द्वारा समसोन को प्रभु ने उभारा है। तब पवित्र आत्मा के द्वारा समसोन ने फिलिस्तियों को, बहुत लोगों को मार डाला है। उनके मृत्यु के समय दुख से प्रार्थना की, तब उनके जीवन पर जितने लोगों को मार डाला उनसे अधिक लोगों को मृत्यु के समय समसोन ने मार डाला है। तो किसी न रीति से प्रभु जी के काम करने की आग, जलन समसोन के जैसा, एलिया के जैसा जलन है। तो जब तुम्हारा सेवक का ही काम होगा, नहीं पास जितना भी मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, जितना भी पॉम्पलेट्स भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन कोई उद्धार में नहीं है। तुम प्रार्थना सही कर रहे, सेवकाई सही बराबर कर रहे या नहीं? एलिया के जैसा जलन है, आंसू से तुम बोझो। जब संतोष है, दुख नहीं, संतोष या आनंद का फसल हुआ है, मिल जाएगा। आंसू से वचन का बीज को बोझना चाहिए,
तब आनंद या संतोष का आत्मा को काटते हैं। आनंद दुख बोझे तो संतोष आते, तुम संतोष बोझे तो दुख आता है। यानी तो प्रिय जो स्थिति पर अपन है तब अपन मन फेर लेना चाहिए। ये यहाँ पर प्रभु जी पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को सबक सिखा रहा है। जो स्थिति में अपन है वहां से अपन मन फेर लेना, तभी अपन देख सकते हैं। नहीं तो नहीं, क्या कह रहा है, तब मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेर, देखना है तो मन फेर लो, देखना है मुंह फेर लो। जो स्थिति में तुम है वहां से तुम्हारा मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। नहीं तो नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। जो आवाज जो सुन रहा है वो तुम ग्रहण करना है। जो आवाज के पीछे कौन है वो तुम देखना चाहते हैं। यहाँ पर यूहन्ना की पवित्र इच्छा है, अरे मुझे एक आवाज सुनाई दे रहा है, मैं उसे देखना चाहता हूँ कौन बात कर रहा है। लेकिन वैसा ही यूहन्ना ने खड़े होकर वैसा ही उठ के वैसा ही रहकर नहीं देख सकते, क्योंकि आवाज तुम्हारे सीधा से नहीं आ रहा है। आवाज तुम्हारे मुंह पे सीधा से सीधा नहीं, कोई कोने की तरफ से आवाज आ रहा है, या बाई या दाहिनी तरफ से पीछे से आवाज आ रहा है। तो आवाज को देखना है तो मुंह फेर देना, तो तुम प्रभु जी के साथ चलना है, प्रभु जी को देखना है। प्रभु जी तेरे जीवन में ऊंचे ऊंचे आशीर्वाद, प्रभु जी तेरे आत्मिक जीवन का वृद्धि करना है। आत्मिक जीवन तुम बढ़ना चाहते हैं, जो स्थिति में तुम है वहां से तुम्हारा मन फेर लो, खत्म। लेकिन सुधरते नहीं, मन सुधर ले, नहीं सुधरते। जो लोग कंजूस रहते, कंजूसी अच्छा रहता उनको। जो लोग संगति अच्छा नहीं रहता, लेकिन दोस्त लोगों से और बुढ़े लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें पूरा समय, पूरा दिन और समय पूरा बिगड़ते जाते, समय और दिन पूरा चले जाता है, लेकिन संगति में नहीं आता। प्रभु जी को देने के लिए कमिटी नहीं खोलता है, प्रभु देने के लिए मुट्ठी खोलकर देना नहीं खोलता है, बांट देने के लिए हाथ नहीं आता, लेकिन बाहर जो सुंदर सुंदर चीज खरीदने को आता है कंजूसी करते हैं। उसका गुण वैसा रहता है, और दूसरों को प्रेम नहीं, क्षमा नहीं करता। घर वालों को तो क्षमा करता है, लेकिन कलीसिया लोगों को क्षमा नहीं करता। यहाँ पर एक प्रकट रहना है, क्या है मालूम, जो अपनी परिवार लोगों से भी अधिक कलीसिया लोग हैं। क्योंकि अपने परिवार में जो कोई बपतिस्मा लिए होंगे ना लिए होंगे, लेकिन कलीसिया के लोगों को यीशु मसीह का पवित्र लहू से वो लोग क्षमा पाए हैं। यीशु मसीह का पवित्र लहू उनको क्षमा की, अपने को क्षमा की। इसका मतलब वो अपना लहू का संबंध लोग है, अपना ब्लड रिलेशन है। यीशु मसीह का ब्लड, जीसस ब्लड रिलेशन दे आ रहा है, यानी यीशु मसीह का लहू से अपन लहू के संबंध है। तो अपना भाई और बहन है कलीसिया के परिवार लोगों को तो सब कुछ देते हैं, और जो कुछ कठिनता में है, जो मदद करना है अपने परिवार लोगों को करते हैं। लेकिन कलीसिया लोगों को जो कष्ट है, वो लोगों को जो दुख है, लेकिन उनको क्यों नहीं सहायता करते, क्यों नहीं मदद करते हैं। देखिए प्रियो, तो यहाँ पर मन फेर लेने, इसका मतलब अपनी स्थिति या अपना जो कोई संदर्भ है वहां पर प्रभु जी जो स्थिति में है, प्रभु रहने से क्या करेगा वो ही करना है। लेकिन वैसा नहीं, अपने स्वयं योजना, अपना चित्त के अनुसार चलते हैं। मैं प्रेम नहीं करूँगा, क्षमा नहीं करूँगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं आऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तू जब बपतिस्मा लिया तभी अपन मर चुके हैं, क्रूस पर अपने शरीर को चढ़ा दिए, और कहाँ से आए। अरे तू और जिंदा है, तू तेरे अंदर स्वयं मैं ऐसा एक स्वयं एक है, वो घमंड का है, वो है। तो घमंड के बारे में तो मृत्यु नहीं हुआ है, जिंदा यीशु मसीह रहना है। अरे यीशु मसीह हो तो सबको सहायता करेगा, यीशु सबको प्रेम करेगा। यीशु मसीह है तो ऐसा नहीं चलेगा। यीशु मसीह रहने से पिताजी की इच्छा को धरती पर पूरे करेगा। तो मैं वो ही करना चाहता हूँ। तो जो जगह पर जो स्थिति में अपने हैं, पहले वहां से अपना मुंह मन फेर लेना चाहिए, नहीं तो प्रभु को नहीं देख सकते। आज बहुत लोगों को यीशु मसीह को देखने की आशा है, तमन्ना है, बहुत अच्छी बात है, तमन्ना बहुत अच्छी है, लेकिन वो तमन्ना पूरी होना है तो तुम्हारा मन सुधर लेना है। जो स्थिति में तुम है, आज तुम्हारा मन सुधरना चाहिए। जो कंजूस में है और क्षमा नहीं, बैर कर रहा है पड़ोसी लोगों को, ऐसे है जो वचन के
अनुसार नहीं वचन के विरोध चाल चलन है, तो प्रभु को कैसे देख सकते हैं? मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन जी, दीदी जी, कृपया आपकी स्थिति कौन सी स्थिति में आप कौन से हाल में, एक बार आप जांच लो। अगर आप जांचते हैं, अगर आपके पाप के बारे में अभी तुम आंसू बहाकर क्षमा मांगते हैं, देखिए तुम्हारा मन फेर लो, प्रभु जी तुमको दिखाई देगा। हालेलुया। अभी देखिए, अभी वचन के अंदर चल रहे हैं, तो जिस स्थिति में अपन हैं वो स्थिति में से अपना मुंह फेर लेना, मन फेर लेना, हृदय को फेर लेना है। तब क्या होगा? तब ये होगा कि देखिए यही पहला अध्याय में 13 वचन देखो, तब क्या होगा? मन फेर लिए और उन देवताओं के बीच में और पीछे घूमकर मैंने सुने कि 7 देवताओं के देखिए और उन देवताओं के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुआ था। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह को देखा है। हालेलुया। यही बोल रहा है पहले से, यीशु मसीह को तुम देखना है, तुम्हारा मन पहले। उसके बाद और एक है, क्या है? पहले और उन देवताओं के बीच 7 देवताओं को पहले देखा। पहले यूहन्ना ने उनका मुंह फेर लिया। मुंह फेरने के बाद डायरेक्ट सीधा से सीधा यीशु मसीह नहीं दिखा है, यीशु मसीह को नहीं देख सका। यीशु मसीह दिखा नहीं, कौन दिखा है? 7 दीवट दिखा है। हालेलुया। क्या है? पहले दीवट को देखना है, दीवट को देखने के बाद यीशु मसीह को देख सकते हैं। हालेलुया। ये और एक सबक, जो स्थिति में तुम है उस स्थिति में प्रभु जी को नहीं देख सकते, तुम्हारा मन फेर लेना है, पहला बात। दूसरा, उसके बाद तुम देखने के यत्न करते हो, कोशिश विश्वास में पड़े, पवित्रता से और क्षमा से, नए मन से प्रभु के पास आकर प्रभु जी को देखना चाहते हैं। पहले यीशु मसीह नहीं दिखेगा। पहले यीशु मसीह से पहले किसको देखना मालूम है? 7 देवतों को। दीवट क्या है? 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। क्या है? 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। तो ये 7 कलीसियों को पहले देखना। आजकल कलीसियों को नहीं देख रहे, यीशु मसीह को देख रहे। कैसे हो सकता है? ये 7 कलीसियां जो है, एफेसी, स्मुरना, पेरगम, फिलदेल्फिया, लवोदिकिया, सार्दिस जो है, ये 7 कलीसियां जो हैं, तो ये 7 कलीसियां के गुण का विश्वास लोग आज मसीह की समाज में हैं। एफेसी लोगों का, तुयतैरा का, सार्दिस का, फिलदेल्फिया का, स्मुरना का, तुयतैरा का, ये 7 कलीसिया जो है, ये 7 कलीसिया के एक कलीसिया में एक प्रकार के विश्वास लोग हैं। तो वो एक प्रकार का विश्वास लोग पूरा मसीह के समाज में है, तो सुधर लेना चाहिए। तो पहले तुम्हारा आत्मिक जीवन, तुम्हारा कलीसिया कौन सी कलीसिया की स्थिति में? एफेसियों का, स्मुरना का, लवोदिकिया का, फिलदेल्फिया का, तुयतैरा का, कौन से गुण तुम्हारे कलीसिया में काम कर रहा है? पहले विश्वास लोग देखो, पहले सेवक लोग, परमेश्वर के पादे लोग आप देखिए, आपकी कलीसिया कौन सी स्थिति है। या स्मुरना और फिलदेल्फिया कलीसिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। फिलदेल्फिया स्मुरना कलीसिया उस प्रकार है, और बाकी कलीसिया में, सब कलीसिया और बाकी 5 कलीसिया में क्या है? पूरा कम पूरा दोष लगाए प्रभु। लेकिन साहब जो स्मुरना और फिलदेल्फिया कलीसिया पर दोष नहीं लगा है। तो ये 7 प्रकार के विश्वास लोग कलीसिया में रहते हैं, तो सुधरने वाला है। और ये 7 दीवट 7 कलीसिया है, और प्रभु जी के हाथ में 7 क्या है? 7 तारे हैं। 7 तारे हाथ में पकड़कर 7 दीवटों के बीच में घूम रहा है यीशु मसीह। तो ये 7 तारे क्या है? 7 तारे 7 देवदूत है, 7 देवदूत है। हालेलुया। समझ में? तो प्रियो, पहले यीशु मसीह को देखना है, दीवट को देखना। क्या है? कलीसिया को देखो, कलीसिया में तुम्हारी स्थिति कैसे, तुम्हारा आत्मिक जीवन की स्थिति कैसे, कलीसिया की स्थिति कैसे। जैसा मृत्यु वैसा दोष और पूरा अपराध और पाप कलीसिया में चल रहा है, राज्य शासन कर रहा है पाप तुम्हारे जीवन में या कलीसिया में, और जो कुछ है वचन का विरोध, पूरा गुण और वचन का विरोध का चाल चलन व्यवहार कलीसिया में चल रहा है, तो ये याद में रखो, तुम कभी भी प्रभु जी को नहीं देख सकते। सुधर लेना है। इसीलिए 7 देवदूता यहाँ पर 7 कलीसियों को प्रभु ने इसी प्रकार 7 देवतों, इसका 7 कलीसियों को इसीलिए बताया है। वो गुण हर एक कलीसिया में मेरे अंदर है, आपके अंदर है।
सुधरना जरूरी है। नहीं सुधरने से प्रभु को नहीं देख सकते, प्रभु की आवाज को भी सुन नहीं सकते। जिसको कान है वो सुनना, इसका मतलब आत्मिक जीवन का काम नहीं कर रहा है। तो क्या करें? कुछ नहीं, प्रभु के पास आना, हम सुबह है ना अपनी आत्मिक पाप के बारे में, आत्मिक जीवन के पापों के बारे में, अपने सर पर कितने बाल हैं उससे अधिक है अपने पाप। दाऊद ने कहा मेरे बाल से अधिक है मेरे पाप। इसका तो आत्मिक जीवन का बाल से अधिक है अपने पापों के बारे में क्षमा मांग रहा। हम सुबह यीशु मसीह के पवित्र लहू से क्षमा मांग, प्रभु मेरी कौन सी स्थिति में मैं, एफएससी की कलीसिया में यहाँ स्थिति में, सार्डिस की स्थिति में, लवोदिकिया स्थिति की, और स्मुर्ना फिलदेल्फिया की स्थिति में, तुयतैरा कौन सी स्थिति में हूँ? प्रभु जी मेरी आत्मिक जीवन को मैं तेरे वचन में जांचने की अनुग्रह दीजिए। कृपया मेरे आत्मिक आंख खोलो प्रभु, मेरा आत्मिक कान खोलो प्रभु, तुझे देखना चाहता हूँ। उससे पहले मेरा मेरा हृदय को सुधार रहा हूँ प्रभु, वचन के सच्चाई के द्वारा मैं मेरा मन हृदय को सुधारना चाहता हूँ। बाद में मैं तेरे कलीसिया को देखना चाहता हूँ, उसके बाद तुझे मैं देखना चाहता हूँ। जो दीवट को नहीं देखते, दीवट के बीच में घूम रहा है, यीशु मसीह को नहीं देखते। यीशु मसीह को देखना है, दीवट को देखना है, कलीसिया को देखना है, बराबर देखना है। कलीसिया को छोड़ देते हैं और मसीह का दर्शन पाते, कैसे हो सकता है? कलीसिया के बीच में यीशु मसीह घूम रहा है, कलीसिया को छोड़कर यीशु मसीह अकेला क्यों घूमेगा? काम क्या है प्रभु को? अरे कलीसिया को एक प्रभु जी संदेश देने के लिए आए हैं। 7 देवताओं के बीच में 7 तारे हैं, 7 तारे, इसका मतलब 7 देवदूतों को क्या कहा? एक कलीसिया को एक देवदूता को भेजा है। देखो तुम चलो, मेरा संदेश एफएससी के लिए है, स्मुर्ना के लिए है, फिलदेल्फिया के लिए, लवोदिकिया के लिए, तुयतैरा इनके लिए ये है। ऐसा प्रभु जी ने संदेश को भेजा है। उन्होंने ऐसे है, उनकी स्थिति में उन्हें सुधरना चाहिए। उन विश्वास में और उन अंत तक अच्छे रहना है, अंत तक भला रहना है, हिम्मत से रहना है, और जो प्राण हानि में आने दे, लेकिन उन्होंने स्थिर रहना चाहिए। आज इजमेल की आत्माओं का स्वर सुन रहा है, उन्हें सुधरना चाहिए। और जो लोग समझ रहे हैं मैं धनी हूँ और मैं कुछ कम नहीं है, लेकिन वो दरिद्र है और वो नंगा है, उसको कपड़े नहीं है उनके, मैं मेरे मुंह से तुम्हें फूकने के लिए तैयार हूँ। वो भी कहाँ है प्रभु? एक कलीसिया को एक संदेश प्रभु देते गए, तो प्रभु संदेश देने के लिए कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन ये लोग प्रभु जी को देखकर संदेश को छोड़ दिए, कलीसिया को छोड़ दिए, प्रभु को देखते कैसे देख सकते? तो पहले दीवट को देखना है, बाद में यीशु मसीह दिखाई देगा। हालेलुया। तो प्रभु में मेरी प्रियो, आप कौन सी स्थिति में? और सब बहुत सारे पापों में चूक गए हैं, कोई धार्मिक नहीं, सभी लोग पाप करके प्रभु जी का महिमा रहित है, सारे बातों में चूक जा रहे हैं। तो अपन पहले अपना हृदय को फेर लेंगे, कौन सी स्थिति में? प्रभु मेरी स्थिति को मुझे बताइए, वचन के उछाल में पापों को दिखाइए, मेरे आत्मिक जीवन के बारे में, मेरे आत्मिक पापों के बारे में आंसू बहाना चाहता हूँ। मेरे नए मन दीजिए प्रभु, मेरा मन फिराओ, उसके बाद मैं कलीसियाओं को देखना है, उसके बाद तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। तो ये आज का समय, कौन सी स्थिति में? एक बार अपन अपने पापों के लिए जांच लेंगे। आइए अपने पापों के लिए जांच लेंगे। प्रभु जी अपने को नए हृदय देकर, यीशु मसीह आपको देवलों के बीच में जो घूम रहा है, यीशु मसीह कलीसियाओं को दिखाएगा, उसके बाद यीशु मसीह दिखेगा, उस पर बहुत सबको देगा। आमीन। हालेलुया। दुश्मन की प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस रविवार के दिन बहुत भलाई वचन हमारे बीच में भेजे हैं प्रभु, आपको धन्यवाद। जो हमारे हृदय में प्रभु हो जाए वचन के बारे में प्रभु तुम्हारे पास आ रहे। हाँ यीशु मसीह, हम सबको तो एक अच्छी तमन्ना हमारे हृदय के अंदर है, तुम्हें देखना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें देखना प्रभु इतना संभव काम नहीं है, क्योंकि हम पहले दीवट को देखना है। दीवट के बीच में आप घूम रहा है, दीवट को ना देखने से तुम्हें देख नहीं पाते। ये सबक हम उनको सिखाए, इसलिए बहुत अच्छे धन्यवाद करते हैं प्रभु। पहले हमारा मन फेरे प्रभु,
हमारे दिल में जो कंसी है, पाप है, और प्रभु हमारे स्वयं योजना है प्रभु, और हमारा आत्मिक पाप हमारे बालों से भी अधिक है प्रभु। आपके बारे में क्षमा मांग रहे हैं यीशु, तेरे पवित्र रूप से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। यूहन्ना का इतनी अच्छी भलाई तमन्ना है, तुझे रविवार के दिन रो रहा है प्रभु, बोझ से मैं दूर हो, लेकिन तेरे उत्तम दर्शन को पाए, उस प्रकार के प्रभु प्रेरणा हर विश्वास सेवक यीशु के नाम से मिलना है प्रभु। हर रविवार तेरे प्रभु भोज में जाने, कोई रविवार दूर नहीं रहना, रविवार दूर रहना और मुर्दे होना बराबर है प्रभु। यीशु हर सेवक प्रभु भोजन में, हर सेवक प्रभु भोजन हर रविवार देने की, हर विश्वास तेरे प्रभु भोजन में योग्यता से, पवित्रता से हर रविवार भाग में कर दीजिए। ईश्वर पापों के बाद क्षमा मांग हमारा मन सुधार प्रभु। कलीसिया को प्रभु, 7 कलीसिया को आप संदेश भेजिए, 7 कलीसिया के अंदर जो जो गुण है, और कोई कलीसिया में दुख में है और दोष पाप से है, वो पाप हमारे अंदर भी, हमारे पापों को क्षमा करो, माफ कीजिए। हम स्वर्ण या फिलदेल्फिया कलीसिया से बना दे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करो, छोड़। पहले कलीसिया को देखने के अनुग्रह, उसके बाद तुझे देखने के अनुग्रह दीजिए प्रभु। हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यीशु तेरे पवित्र लोग के नीचे आ रहे, तेरे पवित्र लोग से पाप को क्षमा करो। यदि अपने पापों से अपन जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के आदम अशुद्ध से पवित्र करता है। ये यीशु मसीह के उत्तम विश्वास योग की प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह का पवित्र लोगों की कटोरा लेकर अपने बीच में हुए, यीशु तेरे पवित्र लोगों से तेरे पवित्र लोगों से मुझे शुद्ध करो, शुद्ध करो, पवित्र करो, पवित्र करो, पवित्र करो। यीशु मसीह उनके पवित्र लोगों से अपने पापों को क्षमा कर ले, क्षमा कर ले, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर ले। यीशु मसीह पवित्र लोगों के ऊपर दिए प्रभु क्षमा किए हैं प्रभु को धन्यवाद कर, हाथ उठाकर क्षमा करें। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, आपको धन्यवाद, 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 स्तुति, स्तुति, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, आपको धन्यवाद प्रभु, तेरे उत्तम संदेश के लिए धन्यवाद करते। हे प्रभु हमारे मन सुधारे, हे प्रभु आपको जांचने के अनुग्रह दिए, आपको धन्यवाद करते। हे प्रभु आज से हम दीवट को देखने का, दीवट के बारे में, दीवट के और प्रभु बाद उसके बाद तुम्हें देखने के अनुग्रह में दीजिए, दीवट का दर्शन में दीजिए, तेरा दर्शन में दीजिए प्रभु। अपना के बना दो प्रभु, बना दो। यीशु तेरे पवित्र पापों को क्षमा करे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम देखते हैं पहले दीवट को, उसके बाद आपको देखते हैं प्रभु। हमारा मन हर दिन फिर लेते हैं हमारी प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा को। आमीन बोल परम पिता, आपको धन्यवाद। हे प्रभु जितने लोग संदेश सुना और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को 100 लाखों फल फलो प्रभु। हे प्रभु आपको तेरे प्रभु में जान और योग्यता पवित्रता से आगे बढ़ने का सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड।